नमस्कार। मैं राजकीय नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय से कंप्यूटर सकाई से पंकज मिश्रा। और जैसा कि पूर्ववर्ती कक्षाओं में हमने समुच्चय सिद्धांत सेट थ्योरी के बारे में अध्ययन किया, हमारी जो कक्षाएं हैं वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से रिलेटेड हैं। ये कक्षाएं BCA के विद्यार्थियों के लिए, MSc कंप्यूटर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हैं। तो मैं सभी छात्रों से ये अनुरोध करूँगा कि वे इन कक्षाओं के माध्यम से और इन कक्षाओं के नीचे कमेंट के माध्यम से अपने प्रश्न प्रेषित कर सकते हैं, जिनका मैं समय के अनुसार आंसर देने का प्रयास करूंगा। तो आज जो हमारी कक्षा है ये उन नए विद्यार्थियों के लिए है जो कि नए विद्यार्थी हमसे जुड़े हैं। तो एग्ज़ाम के बाद में मैं ये कक्षा बना रहा हूँ, तो मैं आज रिवीजन करूँगा, जिससे कि उन विद्यार्थियों के लिए जो हमसे बाद में जुड़े हैं इन कक्षाओं का लाभ उठा सकें। आज हमने पूर्ववर्ती कक्षाओं में सेट थ्योरी और समुच्चय सिद्धांत के बारे में पढ़ा था। पूर्व कक्षाओं में हमने इस टॉपिक को विस्तार से किया था। आज हम इसका नए विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। सबसे पहले मैंने सेट की डेफिनेशन के बारे में सभी विद्यार्थियों को बताया था। नए विद्यार्थी जो जुड़े हैं उनके लिए सेट को हिंदी में समुच्चय कहते हैं। Set may be viewed an odd order collection of distinct object. Set जो है बिना क्रम का एक बहुत से ऑब्जेक्ट्स का एक समूह है। Set is a may be viewed as unordered collection of distinct objects. Set की जो डेफिनेशन है उसको हम अलग तरीके से भी प्रस्तुत कर सकते हैं, अलग तरीके से भी बोल सकते हैं। सेट की जो डेफिनेशन है उसमें 2-3 शब्द इम्पोर्टेंट है। सेट की जो डेफिनेशन में सबसे इम्पोर्टेंट जो शब्द है वो है ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या है? ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेकंड क्या है? अनऑर्डर। सेट इज ए अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। थर्ड क्या है? Set is an unordered collection of objects. Its elements are denoted small letter of English alphabet and set are denoted capital letter of English alphabet. इसके जो elements होते हैं, वो commonly A, B, C, D जो small जो letters होते हैं उनसे इसके elements को अपने ज़्यादातर इसको represent करते हैं। और set को जो represent करते हैं वो mostly कैपिटल लेटर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट की डेफिनेशन में हम कह सकते हैं ए सेट में बी viewed as unordered collection of distinct objects. Its elements are denoted small letter of English alphabets. Its elements are denoted small letter of English alphabets and set are denoted capital letters of English alphabets. A set may be viewed as unordered collection of distinct objects. Its elements are denoted small letter of English alphabet and set are denoted capital letter of English alphabets. हिंदी में समुच्चय बहुत से अवयवों का बिना क्रम का एक संग्रह है, जिसके अंदर बहुत से अवयवों को शामिल किया जाता है और जो इसके सदस्य होते हैं उनको अंग्रेजी भाषा के छोटे अक्षरों से निरूपित किया जाता है और सेट जो समुच्चय होता है उसको बड़े इंग्लिश भाषा के बड़े अक्षरों से निरूपित किया जाता है। तो ये थी एक सेट की डेफिनेशन। आप इस वीडियो को
स्लो कर फास्ट कर या बैक कर भी अच्छे से देख सकते हैं। कोई चीज़ मिस हो गई तो उसको दोबारा सुन सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, जो हमारा सेकंड जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, सेकंड जो हमारी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट को निरूपित कैसे करते हैं, सेट को रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। यहाँ सेट को निरूपित करने के दो तरीके हैं, या सेट को निरूपित करने के दो प्रकार हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल फॉर्म, इसको हम टेबल फॉर्म या रोस्टर मेथड भी बोलते हैं। जब हम किसी समुच्चय को तालिका के रूप में, या जब हम किसी सेट्स को टेबल के रूप में लिखते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं, तब वो टेबुलेशन फॉर्म या रोस्टर मेथड कहलाता है। फॉर एग्जांपल, ये कोई सेट है जो कि है एलिमेंट्स का, तो हमने उसको A-E-I-O-U इस तरीके से कोई सेट है, उसको हमने रिप्रेजेंट किया टेबल के रूप में, तो ये टेबुलेशन फॉर्म कहलाता है। मान लो एक कोई और सेट है B, एक कोई सेट है नंबर का 1 2 3 4 5, इस तरीके से कोई सेट्स है, तो हम इसको रोस्टर मेथड या टेबुलेशन फॉर्म बोलेंगे। जो हमारा सेकंड जो रिप्रेजेंटेशन का प्रकार है, जो सेकंड जो हमारा तरीका है सेट को निरूपित करने का या रिप्रेजेंट करने का, उसको हम बोलते हैं रूल मेथड, या इसको हम सेट बिल्ड मेथड भी बोलते हैं। रूल मेथड या सेट बिल्ड मेथड, रूल के रूप में किसी सेट को निरूपित करना, या मेथड के किसी बिल्ड करके किसी सेट को लिखना, ये तरीका इसके अंतर्गत आता है। सपोज इन्हीं दोनों समुच्चय को हम सेट रूल के रूप में या बिल्ड के रूप में लिखेंगे, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं x बिलोंग्स टू ये बिलोंग्स टू का साइन है, या सच डेट का, इसको सच डेट भी बोल देते हैं, इसको ऐसे क्रॉस भी ऐसे भी लगा सकते हो, डॉट्स की बजाय ऐसे भी लिख सकते हो आप। x सच डेट x इज, ये कौन से नंबर है, A-E-I-O कौन से नंबर होते हैं इंग्लिश में, A-E-I-O क्या होते हैं, वोवल नंबर होता है, ठीक है, नंबर, ठीक है। A-E-I-O-U क्या आता है, वोवल नंबर होते हैं A-E-I-O-U। तो हम इसको लिख सकते हैं कि x सच डेट x जो सेट है वो किसका सेट है, वोवल नंबर का सेट है। और सेकंड मान लो ये जो सेट B है, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं x सच डेट x इज नेचुरल नंबर, और क्या है, 0 से हमने शुरू किया है और हमने उसको ख़त्म कहाँ किया है, 5 पे। इसका मतलब ये हमने इस तरीके से रूल के रूप में लिख दिया। ये और ये बात एक ही है, ये दोनों बात एक ही है, दोनों का आंसर एक ही है, लेकिन इसको मैंने रूल के रूप में लिख दिया, इसको मैंने टेबल के रूप में लिख दिया। इसका अर्थ क्या है, x क्या है, x n नेचुरल नंबर का एक सेट है जो कि 0 से प्रारंभ होता है और 5 तक, ये मैंने कंडीशन यहाँ डाल दी कि 5 तक, अगर ये मैं नीचे इसके ना लगाता तो फिर क्या होता, ये 4 तक ही रहता है, 0 से 4 तक ही है, मैंने इक्वल इसके लिख दिया तो 5 तक हो गया, ठीक है। तो ये क्या था कि आज जो विद्यार्थी जो नए जुड़े हैं उनके लिए ये हमारा थोड़ा सा प्रयास था कि उनको सब्जेक्ट से परिचित करवाया जाए। आगामी कक्षाओं में भी हम इसी प्रकार की कक्षाएं आपके लिए लेकर आते रहेंगे, और आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जो इस वर्ष के जो रजिस्टर्ड हमारे विद्यार्थी हैं वो हमसे जुड़े, और अपनी समस्याएं या जिस टॉपिक पे वे कक्षाएं चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें डाल सकते हैं, ताकि हम भविष्य में उन्हीं टॉपिक्स पे ज़्यादा से ज़्यादा कक्षाएं बनाएं। धन्यवाद।